नंबर 13 में ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर ऑफ ₹150 ईच। टोटल कैपिटल जो है ये रुपीज़ का साइन है, यानी टोटल कैपिटल जो है वो 45 लाख रुपए का है और इसको डिवाइड किया गया है 30,000 शेयर्स में और एक शेयर की जो कीमत रखी गई है वो 150 रुपये। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 45 लाख रुपए का जो कैपिटल था वो आ जाएगा। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स। कंपनी ने क्या करा, उनमें से जो 30,000 शेयर्स थे उनमें से कितने शेयर इशू किए? 15,000। तो बेटा इसे कौन सा शेयर्स कहते हैं? ऑथराइज, है ना, ये ऑथराइज कैपिटल हो गया सर, और ये इशू शेयर है। तो 15,000 इंटू एक शेयर की कीमत कितनी सर? 150 रुपये। समझ में आई? 2,25,000 कुछ आ रहा है, नहीं 22,50,000 कुछ ना, 22,50,000 जो हो जाएगा ये बेटा इशूड कैपिटल होगा। ये बैलेंस शीट में हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, ऑथराइज को अलग लिखने की और इशूड को अलग लिखते हैं। फिर लिखा गया ये जो 150 रुपये का एक शेयर है ना, उससे हमने प्रीमियम पे इशू किया, और वो प्रीमियम कितने का बेटा? 10 रुपये पर शेयर। प्रीमियम कितने का सर? 10 रुपये पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, कि जो अमाउंट आपको देना कुछ इस तरीके से देना है, 50 रुपीज़ देने एप्लीकेशन पे। क्या इस एप्लीकेशन में प्रीमियम ऐड करके देना, ऐसा कहा है इन्होंने? इन्होंने बोला जी 40 रुपीज़ देना है अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो बेटा इसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10 रुपये, और फेस वैल्यू वाला अमाउंट 30 रुपये। उसके बाद 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे आएंगे, बाकी जो बच जाते हैं वो कहाँ आएंगे? फाइनल कॉल। ये इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं, और शेयर जो इशू किया है वो 15,000 है। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 14,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, पब्लिक 14,000 शेयर अप्लाई कर रहा है, जबकि आपने इशू कितना किया था? 15,000 शेयर। तो बेटा ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया या अंडर है? अंडर सब्सक्राइब्ड किए गए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए। तो जो आगे के सारे इंस्टॉलमेंट के अगर आपको पैसे मिल जा रहे हैं तो वो बेटा 14,000 शेयर्स पे पैसे सारे के सारे मिले होंगे या 15,000 के हिसाब से? 14,000 के हिसाब से मिले होंगे। यानी पूरा क्वेश्चन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की जितनी भी एंट्रीज होने वाली है, जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? 14,000 शेयर्स के हिसाब से पैसे हमारे पास आएंगे। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड। यहाँ पे उन्होंने बोला बैलेंस शीट बनाइए। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट का एक पार्ट आपको बनाना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं। पूरी बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें पूरा एसेट चाहिए होगा कंपनी का, सारी लायबिलिटीज चाहिए होंगी, तो इतना नहीं बनाना है। इसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड बातें आपको दिखानी है बस। उन्होंने बोला एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक्चुअल में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना बेटा, वो फॉर्मेट जो है कंपनीज एक्ट में पार्ट 1 शेड्यूल 3 में बताया गया है, और ये कानूनन तौर पे ये वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अपनी मर्जी से नहीं हम लोग बनाते, जैसे सोल प्रोप्राइटर में अब हमारी मर्जी है भाई, हम लिक्विडिटी वाली मतलब कैश को हम ऊपर लिख सकते हैं, कई बार कैश हम नीचे भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने डिसाइड किया है कि कैसे बैलेंस शीट बनेगी। तो जो भी बैलेंस शीट हम कंपनीज अकाउंट में बनाते हैं वो एज पर कंपनी लॉ के हिसाब से बनाई जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बोला कि जी आपको भी यही बना के दिखाना है। कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि बैलेंस शीट जो है वो किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 पार्ट 1, कई बार यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देंगे, शेड्यूल 2 पार्ट 2 कर देंगे वो। तो ये आप याद रख लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद आते हैं डिस्क्लोजिंग द अबव इंफॉर्मेशन, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स। ये जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसमें दोबारा हम लोग सीख लेंगे। समझ में आ गई बात? चलो इसे नोट करो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्री का। पहले तो फॉर्मेट पता है ना जर्नल एंट्री का? किसके बुक्स में एंट्रीज होंगी बेटा? सुहानी लिमिटेड के बुक्स में। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कितने शेयर्स आपने इशू किए थे और किस हिसाब से थे? 15,000 शेयर हमने इशू किया था, और एक शेयर की कीमत 150 + 10। सही है सर? अभी आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा सर। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट कॉल, और उसके बाद है फाइनल कॉल। चलिए जी,
मुझे अब बताइए एप्लीकेशन का अमाउंट कितना गिवन है? 50। अलॉटमेंट 40 प्लस 10 है या 30 प्लस 10 है सर? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 है बेटा ये। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा? ये ध्यान रखेंगे ये टोटल होना चाहिए था 100। 50 30 कितना हुआ सर? सर टोटल 150 होना चाहिए था, सॉरी टोटल कितना होना चाहिए था? 100। तो 50 30 और 30 कितना हो गया? 110। तो बताइए फाइनल कॉल कितने का? 40 का फाइनल कॉल है, याद रहेगा? अब एंट्री स्टार्ट कर दें। चलो तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, फटाफट करिए बेटा, आप भी साथ साथ करते चलेंगे, बच्चे स्टार्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर का नाम तो गिवन नहीं है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा जो पैसे आए हमारे पास ना वो 14,000 आए। तो ध्यान रखेंगे जो आपने इशू किया था, जो ऑथराइज था, उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया है वो ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक ने 14,000 सब्सक्राइब किए हैं तो उसी हिसाब से पैसे आएंगे। और एप्लीकेशन वो कितने का है? 50 का। उसके बाद आइए सर यहाँ पे 70,000, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 70,000 और ये सेम वैल्यू बच्चे यहाँ पे भी आ जाएगी। नरेशन लिख लेंगे, ये बताना पड़ेगा आपको? लिख लेंगे सर। एप्लीकेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बेटा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $7 लाख आएगा बेटा, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया आपको बच्चे? चलिए अलॉटमेंट कर ले हम लोग। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री होगी इसमें, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो क्या प्रीमियम आएगा डेबिट में क्रेडिट में? तो यहाँ पे लिखेंगे सर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और उसके बाद हम लोग रिसीव की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी बेटा जो ड्यू करेंगे अमाउंट 14,000 से ही करेंगे, ये हर जगह 14 ही आने वाला है। यहाँ पे भी लिखेंगे तो 14। अब देखिए जो अलॉटमेंट आप ड्यू कर रहे हैं, टोटल अलॉटमेंट की जो वैल्यू है बच्चे वो 40 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में 40 लिखेंगे, लेकिन कैपिटल में फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही लिखेंगे, वो 30 था। और प्रीमियम में बेटा वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप ले रहे हैं 10 वो आएगा। तो इसे हमने लिखा जी 14 और ये आ गया जी 1,14,000
कितना आ रहा है बेटा ये? 5,60,000। ठीक है जी। और ये 4,20,000। और बताइए बेटा ये 1,40,000। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का? अब आइए बेटा इसके रिसीव में। तो रिसीव में जो अलॉटमेंट की एंट्री आपने यहाँ पे करी थी, पूरी वैल्यू आ रही है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने डिफ़ॉल्ट किया हो अलॉटमेंट के पैसे को, सभी लोगों ने दिए हैं। क्वेश्चन ने लिखा है ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, तो हमने पूरा वैल्यू लिख दिया बेटा 5,60,000, 5,60,000 पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है सर। अब अलॉटमेंट के बाद किसकी एंट्री करनी है आपने? फर्स्ट कॉल की। अच्छा, इसमें नरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, अगर लंबा लिखना हो तो विद सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट के बाद जो हमारा इंस्टॉलमेंट है बेटा वो फर्स्ट कॉल की है। तो लिखेंगे सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वगैरह नहीं है, बस वैल्यू पे ध्यान देना है आपने। 14,000 ही शेयर थे, और इसमें जो फर्स्ट कॉल है बच्चे वो है हमारे पास 30 रुपये का। कितने का है? 30 रुपये का फर्स्ट कॉल है। तो यह है सर 4,20,000। फिर इसके रिसीव की एंट्री करनी है हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और वो कितने का है? वो भी 30 का। तो यही आपकी जो ये एंट्री थी यही आपकी क्रेडिट में आ गई। 4,20,000 यहाँ भी लिख दिया बेटा आपने। आइए साहब, उसके बाद आते हैं फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल क्वेश्चन ने कहा था, तो फाइनल कॉल की एंट्री कीजिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के रिसीव की एंट्री फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 14,000 शेयर अप्लाइड किए गए थे और फाइनल कॉल हमने निकाला था बेटा ये 40 रुपीज़ का है। तो ये आ गया जी 5,60,000। यही वैल्यू आपको रिसीव में भी लिख देनी है सर, 5,60,000। तो जर्नल एंट्री हम लोगों ने कर लिया सर। इसके बाद से बैलेंस शीट का आपको पहले फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपको याद है उसको पहले आप बना लीजिए,
उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना ही रह जाता है, बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। एक बार फॉर्मेट याद कर लिया आपने, फिर सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। नोट कर लो बेटा इसे। देखिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए, जब आप बैलेंस शीट लिखेंगे बेटा इधर देखो, अब आप बैलेंस शीट लिख रहे हैं तो बैलेंस शीट जब आप लिखेंगे यहाँ पे डेट आपको देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट एज एट। अगर डेट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, और ये फॉर्मेट आपको याद करना है। पहले आपको याद करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट और यहाँ पे नोट नंबर। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए, अब सब लोग इधर, बच्चे इधर देखो। सबसे पहली पॉइंट हमारे पास होती है बेटा इक्विटी, शेयर्स नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? ये आपका हेड है। जैसे बैलेंस शीट आप बनाते थे ना पहले, उस बैलेंस शीट में आप पहले जो बैलेंस शीट बना रहे थे आप इस तरीके से बनाते थे, तो आपने याद किया था ना बेटा, इस साइड लायबिलिटीज आती है, इस साइड एसेट्स आती है, याद किया था ना। वैसे ये याद करना पड़ेगा कि जो लायबिलिटीज़ है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी कह रहे हैं। क्लियर है? ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये आपकी मेन हेड हो गया, सबसे मेन हेड ये है आपका। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है सर शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है सर? शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर्स फंड को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है बच्चे शेयर कैपिटल, और दूसरा जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है सर? एक है आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर है शेयर कैपिटल, फिर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इस क्वेश्चन को जब आपको बताया तो यहाँ पे देखिए सारी एंट्रीज आपने कर ली। आपने पहले करी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाली सारी एंट्री, एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक। ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से, बैलेंस शीट बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखना। क्या सर? देखो, जब सारी एंट्रीज को आप एनालाइज करोगे तो पहली एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर काटते हैं तो दो चीज़ें बचती हैं, एक बचेगा वहाँ से बैंक और दूसरा क्या बचेगा, सारी एंट्रीज में से क्या निकल के आएगा, बैंक और शेयर कैपिटल, बैंक शेयर कैपिटल, और एक आएगा आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा बैलेंस शीट के दौरान सिर्फ तीन ही चीज़ आ रही हैं। जितनी जर्नल एंट्रीज करी ना आपने, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, तो फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट होकर ख़त्म हो गया। ठीक है सर? एक बार डेबिट हुआ फर्स्ट कॉल और एक बार क्रेडिट हो गया, वो ख़त्म हो गया। फाइनल कॉल एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, फाइनल कॉल ख़त्म हो गया। लेकिन जो बच गया वो क्या बच गया, बैंक बच गया, कैपिटल बच गया और एसपीआर। तो बैंक आपके लिए कौन सी कैटेगरी होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट्स होता है। कैपिटल आपका क्या होता है बेटा, कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल है ना वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। किसका? शेयर होल्डर्स फंड। और एसपीआर जो है बेटा वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। समझ में आई बात? तो ये बैलेंस शीट में हमें ये तीन चीज़ें दिखानी, एक तो एसेट्स दिखाना है, और बैंक भी एसेट्स में भी कौन सा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। क्लियर है? ऐसे शेयर होल्डर्स फंड में ये क्या होता है, शेयर कैपिटल, और एसपीआर रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, रिजर्व आपको पता है जो आउट ऑफ प्रॉफिट उसमें से निकाल के रखे जाते हैं, तो ये रिजर्व का पार्ट होता है। तो ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट में दिखानी है बस, हमें कोई दूसरा नॉन करंट नहीं दिखाना क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा नॉन करंट एसेट्स। हमें कोई और लायबिलिटीज़ नहीं दिखानी क्योंकि इसमें लायबिलिटीज़ नहीं आया है। तो इसलिए हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस रखा, और लायबिलिटी वाले साइड को हमने टोटल करके बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया। ये लायबिलिटी का साइड ख़त्म हो गया। अब दूसरे साइड जाएंगे, दूसरा साइड क्या है सर, वो है एसेट्स।
अब एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स थोड़ी ना दे रखा है, वो तो बैंक है सिर्फ, तो बैंक कौन से एसेट्स में आता है सर? तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हम लोग करेंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स। समझ में आई बात? करंट एसेट्स के अंदर होता है करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारे हेड होते हैं। अभी जो आप समझेंगे करंट एसेट्स के अंदर ये जो बैंक है वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको भी आपने क्या करना है सर? टोटल कर देना। ये फॉर्मेट है सर, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसमें तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा भी, लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं या जहाँ पे कोई रिजर्व की बात ही नहीं हो रही है वहाँ पे ये भी लाइन नहीं आएगी। बार बार ये सेम बैलेंस शीट बनानी, कुछ अलग नहीं करना है आपने, हर बार यही चीज़ बनने वाली है। तो ये आपको याद करना है कि भाई साहब पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। क्लियर है ये? इसके बाद आपने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, तो फिर आप आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्मेट पे। नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे लिखेंगे जी नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स ये डिटेल में कुछ पेपर वर्क और होता है जो इसका, ये कैपिटल बहुत सारे टाइप के हैं, इशूड है, ऑथराइज है, सब्सक्राइब्ड है। तो इन कैपिटल को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इन सारे कैपिटल की कैटेगरी को आपको कहाँ दिखाना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। ऐसे फिक्स एसेट्स अगर होता, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फिक्स एसेट्स है कोई नॉन करंट एसेट्स के अंदर, तो फिक्स एसेट्स में भाई मशीनरी भी आ रही है, बिल्डिंग भी आ रही है, फर्नीचर्स भी आ रही है, तो उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट में फर्नीचर मशीनरी नहीं दिखाते, उसके लिए डिटेलिंग के लिए कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। ये डिटेल के लिए, यहाँ पे सिर्फ हेड हेड लिखते हैं, मेन मेन। क्लियर है? तो सर नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा हमें, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे आएंगे सर आप नोट दिखाएंगे, ये आपने लिख लिया सर अमाउंट यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले जो आएंगे आप नोट पे आएंगे। कौन से नोट पे आएंगे सर आप? यहाँ पे क्या है बताओ तो? क्या है? शेयर कैपिटल का नोट आप बनाएंगे सर, शेयर कैपिटल का बनाएंगे। अब शेयर कैपिटल को आप एक्सप्लेन करेंगे। क्या सर? शेयर कैपिटल 3 टाइप से होंगे, ध्यान से समझना क्या लिखने वाला हूँ मैं शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल होता है एक ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में बांटा गया है, ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब। तो बेटा शेयर कैपिटल में जाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उसके लिए। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली सर क्या? ऑथराइज कैपिटल, ये हेडिंग होगी। अब इसमें शेयर्स लिखने, कितने शेयर्स? यहाँ पे शेयर्स लिखाएंगे, शेयर्स मतलब 10,000, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़, ये भी यहाँ पे ब्लैंक और ये ईच। ये फॉर्मेट है, हर बार यही रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जाके आप नंबर्स डाल देना। सुन रहे हो? ये ऑथराइज हो गया सर। ऑथराइज हो जाने बाद आपको यहाँ पे डबल लाइनें खींच के टोटल कर देना सर। ऑथराइज के बाद आप किस पे आ जाएंगे सर? इशूड कैपिटल पे। किस पे? इशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल मैं लिख रहा हूं, इसे इशूड शेयर कैपिटल भी लिख देते हैं। उसके बाद इशूड में जब जाएंगे फिर से वही लिखेंगे आप, शेयर ऑफ रुपीज ईच में। यहां पे डैश दे रहा हूं, आपको नहीं देना, आपको समझने के लिए बता रहा हूं, यहां पे डैश है। ये भी हो गया सर, क्लियर है सर? अब उसके बाद आ जाइए सर इशूड के बाद। इशूड के बाद किस पे आ जाएंगे सर? ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे आएंगे आप। चलिए जी सब्सक्राइब्ड पे आ गए। सब्सक्राइब में आ गए आप किस पे बेटा? पहले शेयर। लेकिन सब्सक्राइब में ना 2 कैटेगरी होती है, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है, नहीं सॉरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो हो गया, फुल्ली पेड हुआ है कि नहीं इसकी कैटेगरी होती है। तो एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे इसके अंडर में मैं लिख दे रहा हूँ सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बताइए यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे, 14,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था, 14,000 किया था ना। इस 14,000 शेयर्स को फुल्ली पेड अप है कि नहीं
क्या सब ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के पैसे दिए? या कोई ऐसा बंदा है, राम श्याम मोहन, कोई ऐसा बंदा आया जो बोल रहा भाई साहब मैंने पैसे ना 200 शेयर्स के नहीं दिए, या आपके पास फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कहीं नहीं लिखा हुआ। उन्होंने बोला ऑल मनी वॉज रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए। सारे मिल गए तो यानी फुल्ली पेड है। जो भी सब्सक्राइब हुआ था उसके सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए गए, उसे कहेंगे फुल्ली पेड अप। तो इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अगर उसमें से कोई भी बंदा नहीं देता, उस बंदे की कैटेगरी को हम अलग कर देते, जिसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। वो आएंगे क्वेश्चन, ऐसे भी करेंगे हम लोग। तो अभी ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहां पे भी वही तरीका लिखने का बेटा, क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ रुपीज ईच। क्लियर है? इसमें आप वैल्यू आपको पुट करना है। तो आप अगर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या आपको बताया था सर? क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा हुआ है 45 लाख रुपए का टोटल कैपिटल था, जिसमें से 3000 शेयर ऑफ रुपीज 150, यानी जो टोटल कैपिटल ऑथराइज कैपिटल था उसको इन्होंने कितने शेयर्स में बांट दिया? 30,000। कितना करके? तो भाई यहाँ पे ऑथराइज में जाएंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30,000, और एक शेयर की कीमत 150 लिख देंगे। बात समझ में आई? अब क्लियर हो जाएगा ये। अब इस वैल्यू को आपने सर उठा के ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख दिया सर? ये 45 लाख। क्लियर है? फिर आइए सर इशूड पे। इशूड के बारे में क्वेश्चन ने बोला था कि उन्होंने इशू कितना किया था? लिखा हुआ ना सर? इशूड है 15,000। तो बच्चे यहाँ पे आप लिख लीजिए 15,000। 15,000 शेयर ऑफ रुपीज 150 ईच। कितना हो गया सर? 22,50,000। ठीक है सर। अब आइए सर सब्सक्राइब, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया? 14,000, और एक शेयर कितने की थी? 150। सर प्रीमियम से मतलब नहीं है कैपिटल का, प्रीमियम अलग चीज होता है, कैपिटल से अलग जो पैसे मांगे जाते हैं वो प्रीमियम है। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए सर कितना आ रहा है? करेंगे? यह आया सर 21 लाख। कितना आया? तो यहां पे लिखा सर हमने 21 लाख। अब कैपिटल में कोई दूसरा कैटेगरी तो है नहीं, एक होता सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक नॉट फुल्ली पेड अप, दो कैटेगरी इसी के अंडर में आती है, और उसके बाद जाके ये टोटल हो जाता है, ऐसा है नहीं। तो यही आएगा टोटल वैल्यू, आ जाएगा सर। ये कौन सा नोट था हमारा? 1 था। सर ये मुश्किल अगर लग रहा हो तो इसमें सिर्फ यही काम है, पहले आपको याद करना। आप याद नहीं करते हो चीज़ों को, आगे लेके सोचेंगे कि नहीं ये हो क्यों नहीं रहा मेरे से। आपको पहले लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से आएंगे। सिर्फ बार बार हर क्वेश्चन में ये वैल्यू चेंज होनी है और कुछ नहीं होना सर, जो रेड में मैंने लिखा। सर एक बात बताइए, किसी क्वेश्चन में मान लेते हो ऑथराइज कैपिटल की क्लियरेशन नहीं है, कि क्लियर ही नहीं है कि कितना कितना है, तो बेटा वो डैश डाल के छोड़ देना बस, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, ऑथराइज भी, इशूड भी और सब्सक्राइब भी। अभी 21 लाख है, इसे नोट नंबर 1 में ऊपर जाके 21 लाख को हम लोग लिख देंगे। कितना लिखेंगे सर? यहाँ पे 21 लाख हमने लिख दिया। अब कौन सा नोट बनाना है सर? रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है। समझ में आई बात? तो रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा नोट बनेगा बेटा? ये नोट नंबर 2। हाँ जी सर, नोट नंबर 2 पे आइए बेटा। इधर नोट नंबर 2 में हमने क्या करा? यहाँ पे लिखा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। गुरुजी रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या है बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी देखिए आपके पास टोटल शेयर्स कितने थे बेटा? शेयर्स जो आपको सब्सक्राइब किए गए, और प्रीमियम कितने रुपए का था? सब लोगों ने दिए ना? ऐसा कोई बंदा जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे? तो 14,000 शेयर्स ने 10-10 रुपये करके दिए होंगे ना। तो ये आ गया बेटा 1,40,000। तो ये 1,40,000 आपका कंप्लीट हुआ। इसे नोट नंबर 2 में जाके लिख देंगे। क्लियर है सर? अब आएंगे सर किस पे? नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 किसके लिए था?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पहला पॉइंट क्या था बेटा, ये बैंक था, तो इसे आप कैश एट बैंक या बैंक भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब बैंक में कितने पैसे आए, आपने जहां जहां एंट्री करी है बैंक की, आपने जहां जहां एंट्री करी है बैंक की, सब ऐड कर दीजिएगा। और अगर सारे पैसे आ ही गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 14,000 इंटू का 150 प्लस 10 रुपये का प्रीमियम भी तो बैंक में ही आया था, तो टोटल कितना आया 160, ऐसे आया। वरना तो तरीका ये भी है कि बैंक की जहां जहां आपने एंट्री करी है सारे बैंक को, डेबिट वाले बैंक को ऐड कर दीजिए, अगर कोई क्रेडिट में भी बैंक है तो उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है सर, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये आ गया सर 22,40,000। क्लियर है सर। अब इसे जाके ये 1,40,000 और 22,40,000 को जाके आपने कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट। बताइए सर, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिखना है 1,40,000 और इसमें 22,40,000। इसका टोटल बता दीजिए सर, ये टोटल यही आ रहा है, इसका भी टोटल क्या आएगा 22,40,000। इसके सामने आप टोटल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? चलिए इसे नोट करिए फटाफट बेटा।